बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्जेनिटल लीजन्स ऑफ लैरिंग्स और लैरिंजोसील को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ओके, तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे के अंदर, तो उस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। उस टर्बुलेंट एयर फ्लो की वजह से कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जो कि एबनॉर्मली पिच होती है। तो उन एबनॉर्मल साउंड्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में होती है, ओके ठीक है, ओके, तो उसको स्ट्राइडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्ट्राइडर कहते हैं। यानी स्ट्राइडर कब होगा? जब वो लैरिंग से लेकर सेकेंडरी ब्रोंकाई तक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लेकिन अगर नोस, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको स्टर्टर बोलेंगे, जिसको इंस्पायरेटरी स्नोरिंग भी कहती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई से नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वीज प्रोड्यूस करता है। स्टर्टर को भी तीन में डिवाइड करते हैं: इंस्पायरेटरी, बाइफेजिक और एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी में मसला लैरिंग्स के सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सबग्लॉटिक पार्ट में होगा। और ट्रैकिया का कौन सा पार्ट होगा? सर्वाइकल ट्रैकिया होगा। जबकि जो इंस्पायरेटरी में मसला सुप्राग्लॉटिक और ग्लॉटिक में होगा। जबकि सब ग्लॉटिक और सर्वाइकल ट्रैकिया तो बाइफेजिक स्ट्राइडर प्रोड्यूस करेगा। जबकि इंट्राथोरेसिक ट्रैकिया और प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वह एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर करवाती है। सबसे पहला कंजेनिटल लीजन है, उसको बोलते हैं कंजेनिटल लैरिंजियल स्ट्राइडर, या उसको लैरिंजोमलेशिया कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अनोमली है और स्ट्राइडर का मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है। इनिशियली जो चाइल्ड होता है उसमें कोई रिस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटी का साइन नहीं होते, लेकिन कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिनों के बाद इंटरमिटेंट इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है जो कि हिंट करेगा कि मसला आपके ग्लॉटिस से ऊपर या ग्लॉटिक के लेवल पे या सुप्राग्लॉटिक लेवल पे है। जो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है वो माइल्ड होता है और 6 मंथ्स में पीक पे जाना शुरू कर देता है। लैरिंजोमलेशिया के अंदर सुप्राग्लॉटिक बल्की होता है, फ्लॉपी होता है। जैसे ही चाइल्ड इंस्पायर करता है तो वो फ्लॉपी और जो रिडेंडेंट टिश्यू है सुप्राग्लॉटिस का, तो वो सक करता है, सक इन होता है। ओके, और जब वो अंदर की तरफ सक इन होता है तो लैरिंग्स को ब्लॉक कर देता है। जब वो लैरिंग्स को ब्लॉक कर देता है तो स्ट्राइडर प्रोड्यूस होता है। यानी लैरिंजोमलेशिया के अंदर सुप्राग्लॉटिस बल्की और फ्लॉपी होता है, रिडेंडेंट टिश्यू होता है। ये स्ट्राइडर डिसअपेयर हो जाएगा जब चाइल्ड प्रोन पोजीशन में जाएगा, जब तमाम रिडेंडेंट टिश्यू, एक्स्ट्रा टिश्यू आगे की तरफ गिर जाएगा। चूंकि ये सुप्राग्लॉटिक कंडीशन है, ओके, तो जो ग्लॉटिक यानी वोकल कॉर्ड नॉर्मल होती है और जो बेबी की कलाई है वो नॉर्मल होती है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए डीएल यूज़ करती है। डीएल के अंदर ओमेगा शेप एपिग्लॉटिस होता है, ओके, जो कि कर्व्ड हुआ होगा अपने ही। इसके बाद फ्लोपी अराई एपिग्लॉटिक फोल्ड होती है। अराई एपिग्लॉटिक फोल्ड एरिटेनॉइड और एपिग्लॉटिस के दरमियान में होती है। प्रोमिनेंट एरिटेनॉइड होती है। सुप्राग्लॉटिस में एक्सेसिव रिडेंडेंट टिश्यू होता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे ही लैरिंग्स ग्रो करता है तो तमाम रिडेंडेंट टिश्यू टेकन अप हो जाता है और स्ट्राइडर 2 साल पे आके डिसअपेयर हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। तो यानी 2 साल तक तो हम वेट कर लेते हैं कि जो रिडेंडेंट टिश्यू है वो टेकन अप हो जाए। ओके, और इसकी जो मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव होती है बाय रीअश्योरेंस। लेकिन अगर स्ट्राइडर काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो उस एक्सेसिव रिडेंडेंट टिश्यू को एक्साइज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सुप्राग्लॉटोप्लास्टी। अब नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस सेकंड मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली होती है जो कि स्ट्राइडर करवाती है। अब मोस्ट कॉमन कंजेनिटल सीएनएस एब्नॉर्मैलिटी जो कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस करवाती है तो वो एंड नॉड क्यारी मालफॉर्मेशन है, हाइड्रोसेफलस की वजह से होता है। दूसरे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के? तो वो बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, फॉलोइंग फोर्सेप्स डिलीवरी, इंट्यूबेशन है, ओके, सीटीवीएस सर्जरी होती है, ओके, या रिपेयर और ट्रैकियोसेगल फिस्टुला है। बाकी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इसके चैप्टर में दी गई है, वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैनेजमेंट में ट्रैकियोस्टमी या लैरिंजियल सर्जरी करते हैं। सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस, सब ग्लॉटिस लैरिंग्स का नॉर्मली नर्वस पार्ट होता है। जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये लैरिंजियल कार्टिलेज के अंदर वाहिद कार्टिलेज है जो कि कंप्लीट रिंग बनाता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि अब इस सब ग्लॉटिक पार्ट के अंदर, ओके, अगर ज़रा सा भी डायमीटर कम हो जाए तो सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है सब ग्लॉटिस में। ओके, जो सब ग्लॉटिक डायमीटर होता है 4 या 4 से ज़्यादा, ओके, फुल टर्म न्यूनेट में या प्री मैच्योर में लेस देन 3 तो उसको एबनॉर्मल कही गई। जो कंजेनिटल सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस है थर्ड कंजेनिटल एनॉमली होती है जो कि स्टार्टर करवाती है। सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड के अंदर प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन है, ओके, ठीक हो गया, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस हो जाती है सब ग्लॉटिक म्यूकोजा की। जब सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस है उसको ग्रेड करते हैं मेयर कॉटन ग्रेडिंग सिस्टम से 1 2 3 4 5 4 तक। जो 1 है उसमें 50% ऑब्स्ट्रक्शन होती है, 51 से 72 में होती है, 71 से 99 थर्ड में होती है, और ल्यूमिन अगर ज़रा से भी नज़र ना आए तो वो 4th होती है।
मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 ग्रेड के अंदर क्या होता है, जो कि सिम्टोमेटिक होती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है या लेज़र एक्सिजन होती है। टाइप 3 और टाइप 4 में ट्रैकियोस्टोमी करते हैं अनटिल एंड अनलेस लैरिंजियल कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं। ओके, इसके बाद है लैरिंजोसील। ओके, तो कहते हैं कि अगर ट्रांसग्लोटिक प्रेशर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल ट्रम्पट प्लेयर है या ग्लास ब्लोअर है या वेट लिफ्टर है या कार्सिनोमा होता है द साइट ऑफ वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से एयर सैक्यूल मेंटर हो जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सैक्यूल का साइज़ बढ़ जाएगा। अब सैक्यूल होता क्या है? सैक्यूल ये एक वेंट्रिकल म्यूकोजा की एक्सटेंशन होती है, लाइक आप डायग्राम से देख सकते हो वेंट्रिकल म्यूकोजा की एक्सटेंशन, तो उसको लैरिंजोसेल कहते हैं। इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। इंट्रिंसिक जब होगी जब ये लैरिंग्स तक कन्फाइंड होती है, लेकिन अगर थायरोहाइड मेम्ब्रेन को प्रेस करने के बाद एंटीरियर नेक में स्वेलिंग आ जाए तो उसको एक्सट्रिंसिक लैरिंजोसील कहते हैं। और इस स्वेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि जब वाल्सल्वा मैनूवर करते हैं तो फिर ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक हो गया। और इसको कंप्रेस करते हैं तो एयर लैरिंग्स में स्केप कर जाती है, जिसकी वजह से हिसिंग साउंड फील होती है। इसको बोलते हैं ब्राइस साइन। तो ब्राइस साइन लैरिंजोसील में देखने को मिलता है। तो जो एक्ससीजन करते हैं इसकी ओपन नेक सर्जरी करके। इसके बाद है लैरिंजियल वेब। लैरिंजियल वेब क्या होता है? लैरिंजियल वेब बनते हैं बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन ऑफ लैरिंजियोट्रैकियल ग्रूव। मोस्ट कॉमनली साइड होती है एट द लेवल ऑफ ग्लोटिस है, वीक कराई होती है, स्टार्टर भी होता है। ओके, ठीक हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए लेज़र या सिलास्टिक कील करते हैं। अब पॉइंट्स टू पाउडर फॉर क्विक रिवीजन। तो लैरिंजो मलेशिया मोस्ट कॉमन कंजेनिटल है। सेकंड पे वोकल कॉर्ड पाल्सी है। नंबर 3 पे कौन सी थी? सब ग्लोटिक स्टेनोसिस थी। ओके, ठीक हो गया। जो डायग्नोसिस था वो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी था, जिसमें ओमेगा शेप इलोंगेटेड एपिग्लोटिस कर्ल्ड हो जाता है अपने ही। अब पर फ्लोपियर एपिग्लोटिक फोल्ड होते हैं, प्रोमिनेंट एरिटेनॉइड होता है और एक्सेसिव रिडेंडेंट टिश्यू होता है। ओके, और इसके अलावा एक ग्रेडिंग सिस्टम थी, किसके लिए इस्तेमाल होती थी? सब ग्लोटिक स्टेनोसिस के लिए। तो उसको बोलते हैं मेयर कॉटन ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, हर एक के अंदर आपने एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है। ओके, लाइक ऊपर आपने आर्नोल्ड की यानी मालफॉर्मेशन को भी देख लेना है। जबकि लैरिंजोसील के अंदर ब्राइट साइन होता है, जब बाहर से कंप्रेस करती है तो एयर लैरिंग के अंदर स्केप कर जाती है। जबकि लैरिंजियल वेब में क्या होता है कि लेवल ऑफ ग्लोटिस को अफेक्ट करता है, वीक कराई होती है, लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव की इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन की वजह से होती है। लैरिंजोसील के अंदर सैक्यूल इलाज हो जाएगा, थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करेगा, ब्राइट साइन कहती है। ओके, जबकि सब ग्लोटिक स्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए माइटोमाइसिन सी वगैरह देते हैं, ये ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है, या क्रिकोट्रैकियल रिसेक्शन भी करते हैं।